संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे जो, उन्हें ही आतंकी हैवान बता दिया और हमारे संघर्ष का गला दबा दिया नेताओं के डेरों ने। आंदोलन को दंगा बना दिया सवालों के घेरों ने। क्या हो रहा है इस कृषि प्रधान देश में? अरे मांगे तो छोड़ो, कहते हैं आतंकवादी खड़े हैं किसानों के भेष में। तारीख तारीख और सिर्फ तारीख तारीख लगातार किसानों को दे दी गई है। क्या कहना चाहते हो? तो तारीखें तो बढ़ती रहेंगी जब तक ये सरकार हमारी भावना को नहीं समझेगी, भारत के अन्नदाताओं की परेशानी को नहीं समझेगी, और अगर अपनी बात समझाने में असमर्थ है तो उनका हक दिलाने का सामर्थ्य कैसे जुटा पाएगी? तो तारीखें बढ़ती रहेंगी। देखिए जैसे जैसे तारीख बढ़ती है नतीजे आते रहेंगे। हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी लगे हुए हैं, और भी नेता लगे हुए हैं। जो किसानों के हित में होगा वो फैसला लिया जाएगा और हम उनके मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कितनी तुम्हारी उम्र है? मेरा नाम शिवम यादव है। मैं लोनी विधानसभा क्षेत्र से आया हूं और मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूं। 15 वर्ष मेरी उम्र है। राकेश टिकैत जी से बातचीत हुई। राकेश टिकैत जी का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें राकेश टिकैत जी को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ मंत्री धमकाने वाली स्टाइल में समझाते हुए नजर आए। क्या कहना चाहोगे उन नेताओं को? तो मैं उन नेताओं को कहना चाहूँगा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम भारत माँ के लाल हैं और भारत के माँ के लालों ने कभी वो कायरता सीखी नहीं। बहादुरी हमारे रक्त में, इसकी किसी की प्रमाणिकता की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति हमें डरा धमका नहीं सकता। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने सुना है आप कवि हो, कविताएं गाते हो, तो कवि अगर कवि के मैं दिल से पूछना चाहूँ कि जो किसान आज परेशान हैं, जो किसान आज सर्दी में, बारिश में अपने घर परिवार को, अपने खेत खलिहानों को छोड़कर बॉर्डर पर मौजूद है, अगर कवि उसके बारे में कुछ बताना चाहे तो कविता कैसे बताएगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि प्रधान देश को ही किसान विहीन हिंदुस्तान बना दिया। संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे जो, उन्हें ही आतंकी हैवान बता दिया और हमारे संघर्ष का गला दबा दिया नेताओं के डेरों ने। आंदोलन को दंगा बना दिया सवालों के घेरों ने। और जो ये पूछते हैं कि किसानों के लंगर का पैसा इतना सारा कहाँ से आता है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, नेताओं की रैली का खर्चा क्या बाप तुम्हारा लाता है? बहुत बढ़िया। एक सवाल और है। जो कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर या फिर कुछ मंचों से बैठकर यहाँ पर खालिस्तानी बता रहे हैं किसानों को, नकली किसान बता रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि ये जो फंडिंग आ रही है कनाडा से आ रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं कि कनाडा से फंडिंग आ रही है, जब नेताओं की रैली निकलती है, 100 गाड़ियाँ लेकर वे पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, तो कभी किसी के बाप ने सवाल उठाई है कि इनका खर्चा कहाँ से आ रहा है, इनका खर्चा स्विट्ज़रलैंड से आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों नहीं उठाते सवाल? और आतंकवादी कहते हो हमें? अरे हमने अगर आतंकवादी बनना शुरू कर दिया, आतंकवादी तो क्यों कहेंगे? वे तो जो कहते हैं मैं तो कहूँगा वही आतंकवादी हैं। राष्ट्र विरोधी लोग ही हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जो आतंकवादी करते हैं वे नपुंसक हैं। नपुंसकों की भांति घर में बैठकर जो ये हमारे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि खालिस्तानी खड़े हैं, ये खड़े हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अन्नदाता परेशान है, सड़क पर सोने को मजबूर है। अगर भारत का किसान सड़क पर होगा तो देश के युवा भी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे, ज़रूर होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे। लगातार अब 8 तारीख दे दी गई है, लेकिन अगर 8 तारीख को भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो किसानों ने एक मुहिम छोड़ दी है कि 26 जनवरी को तिरंगा लहराने जाएंगे अपने ट्रैक्टर पे बांध के। क्या कहना चाहोगे अगर देश के किसान और देश के जवान आमने सामने होंगे? यदि मैं इस पर एक कवि से जानना चाहूँ तो कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहेगा देश के किसान और देश के जवान को? तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजनीति समीकरणों ने जवान को ही किसान से लड़ा रखा है। आज हम जैसे युवाओं का इस मुद्दे पर संवेदनशील होना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब एक जवान एक किसान से लड़ रहा हो तो वो देश उन्नति की ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंच सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जवान लड़ रहा है दुश्मन के बम बारूद और हथियारों से, एक लड़ रहा है सरकार के लाठी डंडे और पानी की बौछारों से, एक खड़ा है बॉर्डर पे एक सरकार के ऑर्डर पे, एक अपने घर गांव माँ के आंचल से दूर है, एक भूखे पेट सड़क पर सोने को मजबूर है, और देश की जनता किसानों का खाकर एहसान फरामोश खड़ी है। नग्न तमाशा देख बर्बादी का ये सरकार खामोश खड़ी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जो ये सरकार बैठी है, वे कहते हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हो रहा है इस कृषि प्रधान देश में? अरे मांगे तो छोड़ो, कहते हैं आतंकवादी खड़े हैं किसानों के भेष में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं महज 15 साल की उम्र में किसानों के बीच एक युवा आया और उसने अपनी भाषा में समझा दिया